दोस्तों साथ सबने राम राम है की करो थे सब। और हाल ही में आपको बात करोला किसानों के बारे में और हर मुद्दे मते तो देख सको के भाजपा सरकार इतनी बौखलाहट मारी, मतलब कि जो भी इसके विरुद्ध बोलता है या तो उसको गोली मार दी जाती है या उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाजपा सरकार के ऐसे हाल हो चुके हैं इस राजस्थान में और देश भर में भी। और जो अगर भाजपा के सिवाय दूसरे नेता से हाथ मिला ले या कुछ भी करे तो उसको निलंबित सीधा या एपीयू कर देते हैं। पता नहीं क्या क्या इस भाजपा सरकार में देखने को मिलेगा। सरकार थी, कांग्रेस भी थी, लेकिन ऐसा नहीं सुना कि किसी को जो दूसरे नेताओं से हाथ मिला ले पुलिस अधिकारी उसको निलंबित कर दे। ऐसा हमने नहीं देखा, नहीं सुना। भाजपा सरकार में इतना घमंड आ चुका है कि पूछो ही मत। और जगह जगह जहाँ पर काम नहीं हो रहा, सड़क का देखो, बिजली पानी सब, जहाँ पर ये सुविधा नहीं है तो वहाँ से कुछ लोग या गांव वाले सरकार के विरुद्ध सरकार को सतत मतलब चेतावनी देते हैं, सरकार को याद करते हैं कि हमारा ये काम होना चाहिए, लेकिन वो भाजपा सरकार वाले नेता वगैरह सुनते नहीं हैं। और यदि ज़्यादा सड़क पर आते हैं किसान तो पुलिस प्रशासन आता है या तो गिरफ्तार करता है उनको। तो क्या मतलब, किसानों की सीधे किसान नेता तक नहीं पहुंचते तब तक प्रशासन आ जाता है, उसको बीच में से भी कुछ भी करता है, मतलब गिरफ्तार वगैरह कर देता है। हाल ही में आपने सुना होगा भरत तिवारी जो बिहार से हैं, वो नहीं तो कोई मतलब गैंगस्टर में उसका इतिहास है, कुछ भी नहीं था। उसने केवल गांव अपने क्षेत्र के लिए आवाज़ उठाई थी कि ये हमारे गांव में ये सुविधा नहीं है। उसने बहुत प्रयास किए, नहीं सुना तो आखिर में उसने हथियार लिया। हथियार लिया तो पूरा प्रशासन नेता ने उसके पीछे लगा दिया, लेकिन फिर भी वो अकेला एक शेर की तरह खड़ा रहा। आखिर में उसके साथ धोखा किया गया, उसको बोला कि आप आत्मसमर्पण कर दो। उसने बोला था आत्मसमर्पण तो मैं कर दूंगा, लेकिन यह काम होना चाहिए पूरी जनता का वगैरह। उसके बावजूद, आत्मसमर्पण करने के बावजूद भी उसको गोली मार दी जाती है। क्या अब यही भाजपा सरकार का काम बसा है? जो आतंकवादी होते हैं या कोई बड़े बड़े मतलब मर्डर कर देते हैं, उसको तो कुछ नहीं, 2-4 दिन जेल में रखते हैं, फिर बाद में वापस छूट के आ जाता है। और जो किसानों की बात उठाता है उसको सीधी गोली मार दी जाती है। तो सरकार से निवेदन है कि ऐसी बातों में थोड़ा सुधार करें, नहीं तो सब किसान सड़क पर आ जाएंगे ना तो आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी और न ही गाँव में घुसने दिया जाएगा आपको। तो जो विरोध कर रहे हैं किसान, ऐसा तो कौन करेगा? जो सुविधा नहीं है तभी तो कर रहे हैं। आज हर जगह देख रहे हो रिश्वत से काम हो रहा है, कहीं भी जाओ। और ड्राइवर भाइयों को देख लो, वहां पर भी और नया नया नियम ले आते हैं कि आगे कुछ पोस्टर वगैरह कुछ लिखा हुआ होगा तो चालान होगा। तो ये एक लूटने का काम है किसानों को, कैसे भी करके कैसे लूटे, पैसा लेना उससे। तो ले लेते हैं कुछ कुछ नया नया नियम बना के। अब बेचारे ड्राइवर भाई जो शायद इतना पैसा नहीं कमा सकते हैं, वो घर खर्चा चला सकते हैं, फिर बाद में गाड़ी की किस्तें हैं तब और गाड़ी का मतलब मेंटेनेंस वगैरह आ जाता है। लेकिन बीच में से कुछ
अधिकारी वगैरह होते हैं अवैध वसूली कर देते हैं, या फिर उसको किसी प्रकार और दूसरी प्रकार से टॉर्चर करते हैं। बचता ही कुछ नहीं है ड्राइवर भाइयों के पास तो। और एक सरकार ने और ये वो टैक्स वाला कुछ नया मामला सुना था कि 1200 रुपये है, ऐसा कुछ है, किसानों से वसूलेंगे। तो फिर क्या मतलब, आज किसान के ये हाल तो हो सके, पानी नहीं है पीने के भी। हर जगह किसान धरना दे रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि नेता अपने मद में मस्त है, बस कोई किसी का नहीं सुनता है, बस अपना काम बढ़ जाए, बात की जाए भाड़ में, यही हाल हो रखा है अपना। और